चलिए आज शुरू करते हैं लेंस। ठीक ना, आपको मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगा, तो चलिए आज आपको हम लेंस पढ़ाते हैं। लेंस को समझने से पहले आपको स्टार्टिंग के जो मैंने फार्मूले बताए थे, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया था कि गोलीय अवतल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना, ऐसे गोलीय अवतल पृष्ठ बनाया गया था और उससे जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, जैसे प्रकाश किरणें जब उससे अपवर्तित होती हैं इधर वाले मीडियम से इधर वाले मीडियम से जाती हैं, तो उसमें एक रिलेशन आपने पढ़ा था। एक रिलेशन ये पढ़ रखे थे N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। यही फार्मूला अवतल के भी द्वारा आता है, उत्तल के द्वारा आता है, दोनों के द्वारा यही फार्मूला आता है। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में है, सापेक्ष अपवर्तनांक के पदों में N/V माइनस 1/U इक्वल टू N माइनस 1 डिवाइड बाई R होता है। जिसमें से मैंने आपको बताया था R क्या होती है, जो भी पृष्ठ लिया गया होगा उत्तल या अवतल का, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, वो वक्रता त्रिज्या होगी। N1 N2 माध्यम जो दोनों माध्यम होते हैं उनके क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, अपवर्तनांक उनके होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि N1 क्या है, जहां से किरणें जा रही होती है, अपवर्तन के लिए जहां से किरणें जा रही होती है वो आपका N1 होगा, और अपवर्तित जब हो जाएंगी, जिस माध्यम में पहुंच हो जाएंगी, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्या होगा, N2 होगा। ये क्या होता है, ध्रुव से लेकर के बस तक की दूरी होती है, जहां पर हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया होगा वहां तक की लेंथ U कहलाएगी, और ध्रुव से लेकर के जहां पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा होता है वहां तक की जो लेंथ होगी, वहां तक की लेंथ को हम भी निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। यही फार्मूला सापेक्ष अपवर्तनांक के पदों में आया था। जैसे आप इसमें देख रहे हो, इसी का कंसेप्ट लेंस में प्रयोग किया जाएगा। मैं ये बात इसलिए बताया क्योंकि ये चीज लेंस में प्रयोग करोगे। इसमें जान रहे हो आप एक पृष्ठ देख रहे हो, लेंस में इसी प्रकार के अपवर्तक दो पृष्ठें होती हैं बस, ठीक ना। लेंस में इसी प्रकार के दो पृष्ठ होते हैं, ठीक ना, चाहे ऐसा देख लीजिए चाहे ऐसा देख लीजिए, यही, ठीक ना। इसमें दो पृष्ठ इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। तो जो ये फार्मूला आप पढ़ रखे हो, इसी फार्मूले की मदद से इसमें डेरिवेशन किया जाएगा, चाहे इसकी फोकस दूरी सूत्र का निगमन किया जाए, ये वाला फार्मूला निकाला जाए, या फिर और भी फार्मूले इसमें है। एक फार्मूला ये भी निकाला जाएगा 1/F बराबर, यहाँ पर N माइनस 1, यहाँ पर इन ब्रैकेट लिखा जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये फार्मूला निकाला जाएगा। इन सभी फार्मूले में आपको यही अपवर्तन का जो फार्मूला बताया गया है N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R, तो उसी का यूज करके सब प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग मैंने आपको पढ़ाया था, जो पहला वीडियो आपको बताया गया है, अवतल के द्वारा उत्तल के द्वारा, ठीक ना, दोनों वीडियो। उसके बाद तीसरा वीडियो मैंने आपको न्यूमेरिकल का दिया था, जो उसी पर बेस्ड है। जितने भी न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है वो चुनिंदा एग्जाम्पल हैं, समझिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्पल। ऐसे अभी बुक्स में आपके बहुत से क्वेश्चन होंगे, आप लोग को उसको सॉल्व करना चाहिए। उसको सॉल्व करिए, प्रॉब्लम होने पर आप बताइए, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, फिर से बताया जाएगा क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने काम को करिए। हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। चलो समझ लेते हैं लेंस क्या होता है। पहले लेंस के डेफिनेशन को समझते हैं। लेंस बोलते किसे हैं ये समझें, लेंस, ठीक ना। परिभाषा आप ये बताओगे, लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। लेंस एक ऐसा समांग का मतलब एक ही प्रकार के पदार्थ का बना होता है, उसके हर एक पार्ट एक ही मटेरियल के होते हैं, होमोजीनस मटेरियल के होते हैं, समांगी पदार्थ के बने होते हैं, ठीक ना। तो उसी की बेसिस पर ये परिभाषा बनी है। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो, क्या नाम होता है, जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, ठीक ना, जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, लेंस नाम देते हैं, ठीक ना। जो दोनों पृष्ठ लेंस में होते हैं, उन दोनों पृष्ठों में से कम से कम एक पृष्ठ जरूर कैसा होगा, वक्राकार होगा। एक पृष्ठ कैसा होगा, वक्राकार। ये एक कंडीशन है, कम से कम एक पृष्ठ कैसा होगा, कम से कम एक पृष्ठ कैसा होगा, वक्राकार होगा, कर्व होगा।
ठीक ना। ये लेंस बनने के लिए कंडीशंस है, शर्तें हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसे हम लेंस नहीं बोलेंगे। क्लियर है ये बात ना। परिभाषा तो आप बता ही सकते हो, लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। वो दोनों पृष्ठ वक्राकार हो सकते हैं तब भी सही है, लेंस है। एक पृष्ठ वक्राकार हो, एक पृष्ठ समतल हो जाए तब भी वह लेंस होगा। लेकिन दोनों पृष्ठ समतल हो जाए तो वह लेंस नहीं होगा, तब उसे हम लेंस नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो वो कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, या किसी झुकाव पर होंगे तो प्रिज्म भी बना सकते हैं, प्रिज्म का एक पार्ट बन सकता है, तो उसे हम लेकिन तब लेंस नहीं बोलेंगे। लेंस बनने के लिए कंडीशन है कम से कम एक पृष्ठ वक्राकार हो, ये एक नेसेसरी कंडीशन है। अच्छा, जब कम से कम एक पृष्ठ वक्राकार होगा तो एक बात और इसी के साथ ऐड कर लेना होगा कि जो पृष्ठ वक्राकार होगा, अगर एक पृष्ठ वक्राकार है तो दूसरा पृष्ठ जो लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा? समतल लिया जाएगा। दूसरा पृष्ठ कैसा लिया जाएगा? समतल लिया जाएगा। लेकिन एक बात ये भी पता रखना पड़ेगा आपको कि लेंस का दूसरा पृष्ठ कभी समतल नहीं लिया जाता है। जैसे एक पृष्ठ मान लीजिए हमने वक्राकार ले रखा, दूसरा पृष्ठ समतल ले लें, ऐसा बना दें। एक पृष्ठ वक्राकार ले रखा, दूसरा समतल कर दें, ऐसे कर दें। तो अगर ये कहीं स्ट्रक्चर आपको लेंस का नजर आता है, ये या फिर ए, तो लेंस नहीं है, तो इसे हम लेंस नहीं बोलेंगे। परिभाषा को एकदम क्लियर कर लो। परिभाषा में ये बताएगा लेंस के दोनों पृष्ठ वक्राकार हो सकते हैं, जवाब होगा सही है, उससे आप सहमत रहना। लेकिन अगर ये कह दे लेंस का एक पृष्ठ वक्राकार और एक पृष्ठ समतल हो सकता है, तब भी सही है। लेकिन जब फिगर बनाओगे तो उसमें जो दूसरा पृष्ठ होगा वो कभी समतल नहीं बनाओगे। ऐसा क्यों? अगर लेंस का दूसरा पृष्ठ समतल हो गया, लेंस का दूसरा पृष्ठ समतल हो गया तो वह लेंस कांच की एक प्लेट की तरह व्यवहार करेगी। कैसे बिहेव करेगी, आगे इसका स्ट्रक्चर और क्लियर होगा जब मैं आपको आलेख समझा दूंगा, तब वहां पर क्लियरिटी आ जाएगी। कांच की एक समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगी, कांच की एक समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगी, ठीक ना। इसलिए लेंस का दूसरा पृष्ठ कभी क्या नहीं लिया जाएगा? समतल नहीं लिया जाएगा, ठीक ना। पहला पृष्ठ समतल हो सकता है, ठीक ना, पहला पृष्ठ समतल हो सकता है, लेकिन दूसरा कभी भी समतल नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि इस कंडीशन में लेंस एक समतल प्लेट की, कांच की एक समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगी, और उसके अंदर जो लेंस, जो हम लेंस जैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो वो लेंस ही नहीं रहता है, ठीक ना। इसलिए बस इतना आपको समझना है। तो ये तो होगी लेंस की परिभाषा। तो जब आप लेंस की परिभाषा समझ गए, और एक परिभाषा इसका ऐसा भी है, दूसरा परिभाषा अगर बताना चाहो तो ऐसा बता सकते हो कि लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कि दर्पण होता है वो परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, उसी प्रकार का जो लेंस होगा ये क्या, ये किस पर काम करेगा? ये अपवर्तन, जो प्रकाश में अपवर्तन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, उसी पर ये काम करता है। और अपवर्तन के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज या फिर वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब बनाने का काम करेगा, ठीक ना। रियल इमेज का मतलब ये भी मैंने आपको बता रखा है। रियल अगर मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा, अपवर्तन हो रहा, और किरणें उस अपवर्तन के पश्चात वास्तव में काट रही हूँ, वास्तव में उनका मीट कहीं पर हो रहा हो, मिलन कहीं पर हो रहा होगा, तब तो रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए रेज को आगे या पीछे बढ़ाना पड़ रहा होगा, तो जो इमेज फॉर्म होगा दैट इज वर्चुअल, वो आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। यही जो होते हैं रियल और वर्चुअल इमेज के कॉन्सेप्ट होते हैं। किरण आलेख के माध्यम से आप उसको समझोगे। चलो देखते हैं। ये लेंस की परिभाषा, दो परिभाषा मैंने आपको बता दिया। अब आप ये भी जानते हो कि लेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, हाई स्कूल लेवल का चीज है। लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस, और दूसरा जो होता है अवतल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस। ये दो प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसका जो अवतल लेंस लिखा गया है, इसे एक नाम और दिया गया है अभिसारी लेंस, ठीक है ना। इसे एक नाम और दिया गया, क्या? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस जो बोला गया है इसकी प्रॉपर्टी की बिहेव पर बोला गया है, ठीक ना। अभी इस प्रॉपर्टी को मैं बताता हूँ। और इस लेंस को बोला गया अपसारी लेंस। इसको बोला गया है क्या? अपसारी लेंस, ठीक है ना। इसको क्या बोला गया? अपसारी लेंस। अवतल को अपसारी लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे।
ये इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर है। कौन किरणों को बिखेरता है, कौन किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर इनका एक दूसरा नाम रखा गया है अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। इसे इंग्लिश में बोलते हैं जो अभिसारी लेंस, इसे बोला जाएगा कन्वर्जिंग, ठीक ना, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस, ठीक ना। और जो अपसारी लिखा गया इसे बोल देंगे डाइवर्जिंग, डाइवर्ज करना, डाइवर्ज मतलब बिखेरना होगा तो डाइवर्जिंग लेंस होगा, इसे बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। और उत्तल को क्या बोलते हैं ये भी पता रख लीजिए, उत्तल को बोला जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और जो अवतल होगा इसे बोला जाएगा कॉनकेव, कॉनकेव लेंस बोलेंगे, ठीक ना। ये तो इनके बारे में थोड़ा जानकारी हुई। अब देखिए जब इतना चीज आप समझ गए, जो लेंस उत्तल लेंस जो बनेगा वो इस प्रकार से रहेगा, वो इस प्रकार से बना होगा, ठीक ना। और जो अवतल लेंस बना होगा वो इस प्रकार से बना होगा, वो इस प्रकार से बना होगा, ठीक। उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस। तो अगर इन दोनों का डेफिनेशन आपसे पूछे जाए, उत्तल किसे कहेंगे, अवतल किसे कहेंगे, तो देखिए डेफिनेशन का क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। उत्तल, उत्तल का मतलब उभरा हुआ तल, एक ऐसा लेंस होगा जो बीच में क्या होगा, बल्जेज होंगे, जिसमें उभार होंगे, देख रहे हो सामने का पार्ट उभरा हुआ है, तो एक ऐसा लेंस होगा जिसका सामने का भाग क्या होगा, उभरा हुआ होगा, और ऊपर वाला भाग देख रहे हो दबा हुआ है। इसे यहाँ पर ज्यादा मोटाई पर है, यहाँ पर ज्यादा है, पर ऊपर आकर क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मोटाई कम, यहाँ पर कम, यहाँ बीच में ज्यादा मोटा, किनारों पर पतला होता है, बीच में ज्यादा मोटा होगा, किनारों पर क्या होगा, पतला होगा। अगर ऐसा लेंस आपको दिखाई देता है तो वो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। फिगर इसी प्रकार से बनेगा, इसे उत्तल लेंस बोल लो या फिर द्विउत्तल लेंस बोल लो, दोनों चीजें सेम है। यहाँ देखते हैं एक अवतल लेंस क्या होगा, एक ऐसा लेंस होगा जो बीच में पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा, उसे हम क्या नाम देंगे, अवतल लेंस नाम देंगे, और फिगर इसी प्रकार से बनाया जाएगा। हाँ एक बात और, लेंस जो आप पढ़ रहे हैं उसका यूज भी है आपके दैनिक जीवन में, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बिना इसके आप किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो बन रहे हैं, प्रकाशिक यंत्र जो बन रहे हैं, उनकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो, उसमें जरूर यूज हो रहे होते हैं, ठीक ना। चाहे वो कोई प्रकाशिक यंत्र हो गया, मैं यहाँ पर कुछ लिख दे रहा हूँ इसका एग्जाम्पल, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि लेंसों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप बता सकते हो कि इसका उपयोग जो होता है प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है, प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है। जैसे प्रकाशिक यंत्र मतलब जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप आप बोल सकते हो, माइक्रोस्कोप मतलब कि सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, ठीक ना, टेलीस्कोप मतलब कि दूरदर्शी, कैमरा, ठीक ना, कैमरा जो होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, प्रोजेक्टर बनाने में, ठीक ना, प्रोजेक्टर बनाने में, ऐसे बहुत से इसके यूजेज हैं। या स्पेक्टल्स जो चश्मे होते हैं, गूगल्स, ठीक ना, उन सभी में जो होता है इसका प्रयोग जो होता है किया जाता है, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, आप इसके यूज को भी समझ सकते हो। इसका यूज जो होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में, ठीक ना, कैमरा में इसका प्रयोग किया जाएगा, प्रोजेक्टर से जब जो प्रोजेक्टर होता है कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट में फोकस करना होता है, ठीक ना, किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को जब हमें कहीं पर फोकस करना होता है, जो प्रोजेक्टर यूज होता है, उन सभी चीज़ों में इसका प्रयोग जो होता है किया जाता है, ठीक ना। ये चीज़ हुआ, आगे यूज आपको और क्लियर हो जाएगा, पहले इतना बात इसमें समझना था। ये हो गया उत्तल, ये हो गया अवतल, ठीक ना। अब एक बात और ये समझ लेते हैं, इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। थोड़ा इन शब्दों का मतलब समझिए तो अपने आप बातें क्लियर हो जाएंगी अपसारी और अभिसारी के। जो अभिसारी लिखा गया है, अभि का मतलब ही होता है केंद्रित होना, अभि का मतलब क्या होगा, केंद्रित होना, और सारी का मतलब होगा सभी किरणों का, सारी का मतलब क्या होगा, सभी किरणों का। तो एक ऐसा लेंस जिसमें प्रकाश की सभी किरणें अपवर्तन के पश्चात केंद्रित हो जाती है, एक बिंदु पर फोकस हो जाएंगी, उसी लेंस को हम क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे। जैसे जितने भी किरणें होंगी लेंस पे आएंगे, अपवर्तित होंगी, और अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर सब मिल जाएंगी, उसी नेचर का नाम होता है अभिसारी प्रकृति कहा जाता है उसी को। और ऐसी प्रकृति जो होती है उत्तल लेंस दर्शाती है, इसलिए उत्तल लेंस को ही क्या नाम दिया गया है, अभिसारी लेंस नाम दिया गया। जैसे कि आपको मैं फिगर में दिखा दूं
ये एक उत्तल लेंस ये हो गया, ये इसका प्रकाश से केंद्र होता है। यहाँ पर सर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की गई। ये जरूरी नहीं मुख्य अक्ष के समांतर ही हो, किरणें आपस में समांतर हो, बस किरणें आपस में समांतर हो, चाहे मुख्य अक्ष के समांतर हो या ना हो, ये कोई कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं आकर के एक बिंदु पर यहीं पर फोकस हो जा रही है, यहाँ पर मिल जा रही है, और ऐसे रेज मैं यहाँ से गुजार रहा हूँ, यहाँ पर एक रेज और ये देखिए यहीं पर, यहीं से सब गुजर कर जाएंगी, ठीक ना। जितने भी रेज हैं सब एक ही पॉइंट पर आकर के फोकस हो जाती हैं। इसी पॉइंट का नाम होता है प्रिंसिपल फोकस, भी इसी कहते हैं। जो एफ देख रहे हो, इसी एफ को बोला क्या जाता है, इसी एफ को आगे मैं आपको बताऊंगा, इसी को कहते क्या है, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, मुख्य फोकस भी कहा जाता है इसी एफ, ठीक ना। इसमें रेज अनंत से आ रही होती है, मतलब कि इसके लिए यू इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहीं अनंत पर है, मतलब यू इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक ना। तो ये वाला जो ये नेचर जो आप देख रहे हो, ऐसा नेचर जो होता है उत्तल लेंस दर्शाता है। कौन सा लेंस दर्शाता है, उत्तल लेंस दर्शाता है। इसलिए उत्तल लेंस का नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है अब ये, ठीक ना, किस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, जवाब होगा उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक ना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश किरणें जो समांतर प्रकाश किरणें होती हैं लेंस या अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं। इसी प्रकृति के कारण इसका नाम जो है अभिसारी लेंस पड़ा हुआ है, ठीक ना। थोड़ा समझते हैं अवतल लेंस को। जब हम अवतल लेंस की परिभाषा क्या नाम है, अवतल लेंस की जो अपसारी प्रकृति है उसको समझेंगे। इसे अपसारी लेंस क्यों बोला गया, तो इसका कारण क्या है। जब इस लेंस पर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई जाएंगी, ऐसे मुख्य अच्छे इसके समांतर जैसा प्रकाश किरणें आपतित कराई जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ फिगर में दिखा रखा है। समांतर मुख्य अक्ष यही है, प्रिंसिपल फोकस यही होता है। इसके समांतर जब किरणें इस पर आपतित कराओगे तो अपवर्तन जब इसका होता है, देखो अपवर्तन इससे भी होता है, इससे दोनों पृष्ठों से होता है। मैंने यहाँ बीच से दिखा रहा, मैं यहाँ बीच से दिखा रहा हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि इससे भी होगा इससे भी होगा, इसलिए मैंने एवरेज डिस्टेंस लेकर कर दिया हूँ, यहाँ से दिखा दिया हूँ। इससे भी होना इससे भी होना, इसलिए मैंने बीच से कर दिया, मतलब दोनों का एवरेज हो गया। तो यहाँ से अपवर्तन दिखा दिया जा रहा है, ठीक ना। जब अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात किरणें क्या होती हैं, बिखर जाती हैं। ये देख रहे हो बिखर गया, इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये यहाँ कहीं निकल गया, ठीक ना। जब इन रेज को आप बैक करोगे, पीछे की तरफ बढ़ाओगे, ठीक ना, जो किरणें हैं जब इनको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो रहे, वास्तव में यहीं से चले जा रहे, बिखर जा रहे हैं, यहाँ से निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो जिस बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो रहे होते हैं उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये एफ क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाएगा। इसे बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, से बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। इसे बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, यही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें प्रकाश किरणें बिखरती हैं, इसलिए इसे अपसारी कहा गया। अब का मतलब ही होता है बिखराव, बिखर जाना, स्कैटरिंग कर जाना, ठीक है ना। सारी का मतलब सभी किरणें को, जिसमें प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई जाएंगी, पर अपवर्तन के पश्चात तो बिखर जाएंगी। जब बिखर जाएंगी इस प्रकार से इसमें बिखर जाती हैं, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, अपवर्तन होगा, उसके बाद बिखरेंगी, इस प्रकार से निकल जाएगी, इस प्रकार से होता है। इसी नेचर के कारण जो ये नेचर पाया जाता है, ये अवतल लेंस में पाया जाता है। इसी कारण अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक ना। ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा, अपसारी क्यों बोलते हैं, अपसारी क्यों बोलते हैं। चलो आगे जो इसके पॉइंट्स हैं, जो इसी लेंस से संबंधित बिंदु हैं, उनको और समझ लेते हैं। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछें, कोई फिलहाल जल्दी पूछेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप इसको याद रखना कि जो लेंस होता है, ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर लेंस के पृष्ठ को, दोनों पृष्ठों को जोड़ने के लिए एक सीमेंट लगाया जाता है, एक सीमेंट लगाया जाता है, चाहे जो भी लेंस हो। इसको यहाँ से अटैच करने के लिए एक लेंस, यहाँ पर एक पारदर्शी सीमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, पारदर्शी सीमेंट का प्रयोग करते हैं। जो पारदर्शी सीमेंट का प्रयोग से बोलते हैं, ये होता है ट्रांसपेरेंट सीमेंट, इसे लिख सकते हो आप, ट्रांसपेरेंट सीमेंट। जो पारदर्शी सीमेंट का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या होता है। यहाँ पर एक सीमेंट प्रयोग किया जाएगा जिसका अपना कुछ ना कुछ एक निश्चित रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है, वो पारदर्शी सीमेंट होता है,
ठीक ना, वो कौन सा पदार्थ होता है? तो उसका जवाब होगा, जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं मेथाक्रिलेट, वो होगा मेथाक्रिलेट। ये कि सीमेंट है जो कि पारदर्शी प्रकृति का होता है। पहले तो इसका प्रयोग ज्यादा होता था, पर एक और भी है अब, जिसका नाम है कनाडा वाल्सम। कनाडा वाल्सम, कनाडा वाल्सम एक सीमेंट ए है, एक सीमेंट ए। ज्यादा ये प्रयोग होता है, ज्यादा जो मेथाक्रिलेट है ये ज्यादा प्रयोग होता है, पर इसका भी यूज किया जाता है। कनाडा वाल्सम और मेथाक्रिलेट ये दोनों पारदर्शी सीमेंट होते हैं। इन्हीं का प्रयोग जो होता है लेंस के पृष्ठों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये जवाब दे सकते हो, मेथाक्रिलेट या फिर कनाडा वाल्सम। ठीक है ना। चलो अब ये देख लेते हैं लेंस के प्रकार कितने कितने होते हैं। तो जो ये उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है, ये दो मुख्य प्रकार हो गए हैं। अब इनके भी तीन और टाइप्स होते हैं, इनके भी तीन पार्ट, इनके भी तीन पार्ट। जो इनके तीन तीन पार्ट हैं उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या होगा। तो इसका जो एक पार्ट होगा उसे आप बोलोगे द्वि उत्तल, हाँ द्वि उत्तल लेंस बोलेंगे, एक ही हो गया द्वि उत्तल लेंस। और जो दूसरा होगा, एक तो हो गया द्वि उत्तल लेंस, जो दूसरा होगा वो होगा समतल उत्तल। अगर उत्तल का है तो उत्तल लिख देना, अवतल का होगा तो अवतल लिख देना। दूसरा तो समतल होता नहीं, इसलिए पहले समतल ही लिखा जाएगा। जैसे नाम लिखा जा रहा है उसी प्रकार से फिगर बनाना है। और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, या अगर मिला करके लिखे तो उत्तलावतल, उत्तलावतल। ये तीन इसके टाइप होते हैं। किसके? उत्तल लेंस के तीन टाइप हो गए, द्वि उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस और उत्तलावतल लेंस। ये तीन लेंस जो होते हैं इसके होते हैं, द्वि उत्तल लेंस, उत्तलावतल लेंस, और ये क्या हो जाएगा? समतल उत्तल लेंस, उत्तलावतल लेंस। ये तीन लेंस इसके हो गए, इसके टाइप में आते हैं। ठीक ना, थोड़ा देख लें, पूरा क्लियर हो रहा है। ठीक, ये तीन टाइप तो इसके हो गए। इसी प्रकार तीन टाइप इसके भी होते हैं। जो यहाँ पर अवतल लिखा गया, इसके भी तीन टाइप होते हैं। जो इसका पहला टाइप होता मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला होगा जैसे कि इसका द्वि उत्तल है तो इसका हो जाएगा द्वि अवतल, द्वि अवतल लेंस। ठीक ना, द्वि अवतल लेंस। और दूसरा इसका जो टाइप होगा वो होगा समतल। यही सब कुछ, केवल वहाँ पर जहाँ उत्तल है वहाँ अवतल कर देना बस, समतल अवतल। ठीक ना, समतल अवतल लेंस। इसी को भी कहा जाता है, मिला करके बोलते हैं तो समतलावतल बोल देते हैं, इसको समतलोत्तल बोल देते हैं। ठीक ना। एक तीसरा जो टाइप इसमें होगा तो होगा अवतल उत्तल, अवतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस। अगर मिलाकर बोलेंगे तो अवतलोत्तल बोलेंगे, अवतलोत्तल लेंस बोलेंगे। तो यही इनके तीन टाइप इसके हो गए, तीन टाइप इसके हो गए। तो कुल मिलाकर के जो लेंस के टाइप आपको नजर आ गए, क्या हो गए? 6 हो गए। मुख्य रूप से लेंस कितने प्रकार का होगा? उत्तल और अवतल दो प्रकार का होगा, पर संरचना के आधार पर, उनकी बनावट के आधार पर जो पृष्ठ सिलेक्ट करते हैं। अगर दोनों पृष्ठ वक्राकार लेते हैं तो लेंस दो प्रकार का होगा। अगर एक पृष्ठ उत्तल एक पृष्ठ समतल लेते हैं, ठीक ना, तो लेंस मतलब उनके अलग अलग संरचनाएं अगर हम लेते हैं, एक उत्तल एक अवतल या फिर दोनों अवतल, ऐसा कुछ अगर हम करते हैं, संरचना उनकी अलग अलग बनाते हैं, उस बेसिस पर लेंस के कितने टाइप मिल जाते हैं? हमें 6 टाइप मिल जाते हैं। तो चलो एक एक टाइप को पहले हम समझ लेते हैं, ये क्या होता है, ये क्या, इसका फिगर कैसे बनता है, इसका फिगर कैसे बनता है। इन सबके फिगर को हम बना लेते हैं ताकि हमें मतलब इसका अगर यूज करना पड़े आगे चल कर, जब हम प्रकाशिक केंद्र बताएंगे तब भी इसको यूज करेंगे, और आगे की चीज में इस यूज कर जाएगा, न्यूमेरिकल में मिलेगा। तो पहले हम इसके फिगर को बनाने ताकि आसानी रहे बनता कैसे है। एक बात, इसका फिगर बनाने से पहले मैं आपको और बताना चाहूंगा ताकि आप फिगर अच्छी तरह बना सको, नहीं तो उसमें क्लियरिटी नहीं रहती। ये फिगर बनाना पड़े तो इसका बना देते हैं, इसका बनाना पड़ा तो ये बना देते हैं। चलो ये समझ लेते हैं पहले। उत्तल लेंस जो बनता जानते हो ऐसे बनता है, अवतल लेंस जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। थोड़ा दोनों में आप विजुलाइज करो, देखोगे जो उत्तल लेंस है, अगर उत्तल लेंस है उसका पहला पृष्ठ आपसे पूछा जाए कैसा है तो ये है,
उत्तल लेंस का पहला पृष्ठ यही तो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही तो पहला पृष्ठ है। जो पहला पृष्ठ है वो ऐसा कुछ है, ये पहला पृष्ठ हो गया फर्स्ट। और अगर इसके दूसरे पृष्ठ की बात करें तो इसका दूसरा पृष्ठ देख रहे ऐसे है, यहाँ से ये आया हुआ ये, तो ये वाला पृष्ठ इसका दूसरा पृष्ठ होगा, ये सेकंड सरफेस बन जाएगा इसका, ठीक ना, ये सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट अवतल में होता है। अवतल में देखो क्या है, अवतल में पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, ठीक ना। तो अगर हमें द्विउत्तल लेंस प्रयोग करना है, द्विउत्तल लेंस का फिगर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहला भी उत्तल लेंगे, तो पहला उत्तल मतलब ऐसा बनाएंगे, और दूसरा उत्तल बनाएंगे तो उत्तल का दूसरा पृष्ठ ऐसा होता है, ये ले लेंगे, दोनों को मिला देंगे, दो उत्तल बन जाएगा। क्लियर है। समतल के लिए आप ये प्रयोग करना, एक खड़ी पाई प्रयोग करना, इसका मतलब एक समतल पार्ट है, ये चीज प्रयोग किया जाएगा, तो एक समतल हो जाएगा, उसके बाद उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक, चलो एक एक करके हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं, अभी क्लियर समझ जाओगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ द्विउत्तल, तो द्विउत्तल में मतलब दोनों उत्तल, पहला भी दूसरा भी। पहला उत्तल मतलब ये, दूसरा उत्तल मतलब उत्तल का दूसरा पृष्ठ ऐसा ऐसा, तो यही जो उत्तल लेंस होता है उसी को क्या बोल दिया जाता है, द्विउत्तल भी कहा जाता है। यही हो गया बाइकॉन्वेक्स लेंस, इसी को बोलते हैं बाइकॉन्वेक्स, ठीक ना, बाइकॉन्वेक्स लेंस, यही द्विउत्तल लेंस हो गया। दूसरा देखो क्या है, समतल उत्तल, दूसरा पृष्ठ कभी समतल होता नहीं, बता दिया गया पहले, इसलिए पहला पृष्ठ आप समतल लो, तो जैसे लिखा गया वैसे। दूसरा कैसे, उत्तल का, उत्तल का दूसरा पृष्ठ ये है, तो ये हो गया उत्तल का दूसरा पृष्ठ, ये बन गया, तो इसे आप क्या बोलोगे, समतल उत्तल। इसे बोला जाएगा प्लेन कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्वेक्स, मिलाकर लिख देते हैं, ठीक ना। तीसरा देखो क्या है, उत्तलावतल। पहला क्या लिखा गया है, उत्तला मतलब उत्तल, फिर अवतल, तो उत्तल का पहला पृष्ठ ये है, उत्तल का जो पहला पृष्ठ है वो ये है, ठीक, और अवतल का दूसरा पृष्ठ, और इसके बाद क्या लिखा, अवतल, अवतल का दूसरा पृष्ठ, जो पहले है वो उसका पहला पृष्ठ देखो, जो बाद में उसका दूसरा पृष्ठ देखो, अवतल का दूसरा पृष्ठ ये है, तो ये अवतल का दूसरा पृष्ठ हो गया, ये चीज बन गया, तो ये लेंस आपका ये बन जाएगा। तो ये जो तीनों टाइप देख रहे हैं इसे आप बोलोगे क्या, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है ना, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये हो गया, इसे आप बोलोगे उत्तलावतल लेंस। ये तीन इसके टाइप हो गए, जैसे तीन इसके पढ़ रहे हो वैसे इसके तीन देख लो, द्विउत्तल के। जब द्विउत्तल के आप तीन देखोगे तो द्विउत्तल में देखो क्या, दोनों दोनों अवतल के होंगे, तो ये भी अवतल का हो गया, ये भी अवतल का हो गया, अवतल का पहला पृष्ठ दूसरा पृष्ठ ऐसा बन जाएगा, ठीक। दूसरा देखिए क्या है, समतल अवतल, तो एक समतल हो गया, दूसरा अवतल हो गया, दूसरा पृष्ठ अवतल का ऐसे है, ये इस प्रकार से दोनों को मिला दीजिए, वही सीमेंट प्रयोग किया जाए, कनाडा बाल्सम या फिर मेथाक्रिलेट, उसे से अटैच कर देते, जोड़ देते हैं। तीसरा देख लीजिए, अवतल उत्तल। अवतल पहले है तो अवतल का पहले पृष्ठ कैसे बनता है, इस प्रकार से, और दूसरा क्या, अवतल उत्तल का है, उत्तल का दूसरा पृष्ठ कैसे, इस प्रकार से, तो ये बन गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, तीन अवतल के पार्ट हो गए, तीन उत्तल के पार्ट हो गए। नाम अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नाम तो यहाँ पर लिखा गया, इसे इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाई, बाई मतलब ही होता है दो, इंग्लिश क्या नाम है, साइंस की दुनिया में उसे आप बाई का मतलब दो समझते हो, ट्राई का मतलब तीन समझते हो, तो इसे बोलेंगे बाई कॉनकेव लेंस, ये हो जाएगा बाई कॉनकेव लेंस। इसे क्या बोलेंगे आप, प्लेन कॉनकेव लेंस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अवतल उत्तल। अवतल का मतलब यहाँ पर कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये आपके तीन टाइप उत्तल के हो गए। ये तीनों जो टाइप यहाँ लिखे गए हैं, जो तीनों टाइप यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, यहाँ पर ये तीनों टाइप किसके होंगे, उत्तल के होंगे। ये उत्तल लेंस के तीन प्रकार हो गए।
और ये जो तीनों यहाँ पर लिखे गए हैं, यहाँ पर ये हो गए अवतल के। तो यही संरचना के आधार पर लेंस 6 प्रकार का हो गया। और मुख्यतः तो 2 प्रकार का, अगर पूछा जाता है 2 प्रकार का, पर संरचना के बेसिस पर 6 प्रकार का, जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखा दिया। एक बात अब इनसे संबंधित जो और है उसको भी समझ लेते हैं। पहले आप लोग फिगर बना लीजिएगा इसका, अगर मैं बता रहा हूँ अगले पॉइंट को तो क्लियर है। चलो इसी संबंधित जो एक पॉइंट और है उसको हम बता देते हैं आपको। अगर लेंस द्विउत्तल होगा या फिर द्वि-अवतल होगा, इसमें आप लोग को मैं एक पॉइंट आगे बताऊंगा, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर, एक हेडिंग बताया जाएगा आपको, प्रकाशिक केंद्र बताया जाएगा। जैसे आप लोग दर्पण में पढ़े थे, ठीक ना, वक्रता केंद्र, उसी प्रकार से इसमें भी वक्रता केंद्र के साथ साथ एक केंद्र और भी होता है, प्रकाशिक केंद्र। और ये प्रकाशिक केंद्र एक ऐसा पॉइंट होगा ऑप्टिकल सेंटर की समस्त प्रकार की दूरियों का मेजरमेंट लेंस में इसी पॉइंट से किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम वहाँ ध्रुव से करते तो यहाँ इस ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से दूरी का मेजरमेंट हम करेंगे। इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोला जाएगा। और यहीं से सभी दूरियों का मेजरमेंट किया जाएगा। या लेंस के अंदर भी हो सकता है, इसकी पोजीशन जो होती है, पोजीशन ऑफ द ऑप्टिकल लेंस में भी इनसाइड, आउटसाइड एंड सरफेस ऑफ द लेंसेज, कहीं भी हो सकता है। इसकी पोजीशन जो होता है लेंस के अंदर भी होता है, लेंस के बाहर भी होता है, लेंस के पृष्ठ पर भी होता है, ठीक ना। ये डिपेंड करता है लेंस किस शेप का है, लेंस किस शेप का है, साथ ही साथ उसका कर्वेचर कितना है, साथ ही साथ उसका कर्वेचर कितना है, उसमें कितना उसका अपर्चर, उसका जो द्वारक होता है वो कितना है। इन सब बातों पर ये डिपेंड करने वाला पॉइंट होता है, ठीक ना, जो कि आपको आगे क्लियर और होगा। अभी मैं केवल इससे संबंधित एक पॉइंट बता रहा हूँ कि पोजीशन किसमें अंदर हो सकती है, किसमें बाहर होती है, एक नॉर्मल सी बात, ठीक ना। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्रकाशिक केंद्र होता है, इसकी पोजीशन अगर उत्तल लेंस मतलब क्या नाम है, द्वि-उत्तल लेंस होगा या फिर द्वि-अवतल लेंस होगा, इन दोनों में जो प्रकाशिक केंद्र होता है उसको सी से दर्शाते हैं। प्रकाशिक केंद्र को सी से दर्शाते हैं। तो सी जो होता है इनसाइड होता है, इनसाइड का मतलब इन दोनों जो पृष्ठ हैं इनके बीच में कहीं पर होगा। बीच में कहीं होने मतलब यानी बीचों बीच भी हो सकता है, थोड़ा दाएं बाएं भी हो सकता है। अगर लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर की होंगी तब तो बीचों बीच होगा, नहीं तो उसकी पोजीशन बीचों बीच नहीं होगी, ठीक ना, तो थोड़ा दाएं बाएं होगा, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो पार्ट मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जो फिगर बनाया गया है, समतल उत्तल और समतल अवतल, इन दोनों में जो प्रकाशिक केंद्र की पोजीशन होती है, इसमें तो हो गया, इसमें जो प्रकाशिक केंद्र की पोजीशन होगी वो कहाँ होती है, इसी प्लेन वाले सरफेस पर होती है। मतलब कि ऑन द सरफेस जो सी होता है ये क्या होता है, ऑन सरफेस होता है, ऑन सरफेस होता है, मतलब कि पृष्ठ पर होता है। इस पर प्रकाशिक केंद्र की पोजीशन जो होगी पृष्ठ पर होगी। एक और देख लेते हैं, जो तीसरा है, जो तीसरा वाला पार्ट है उसको आप देख रहे हो, ये वाला है, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये और ये, इस दोनों में प्रकाशिक केंद्र की जो स्थिति होती है यहाँ पर लिख देता हूँ, ये चीज, इन दोनों में प्रकाशिक केंद्र की स्थिति क्या होती है, बाहर होती है, ठीक है ना। इसमें लिखोगे सी की जो पोजीशन होगी कहाँ होगी, आउटसाइड होगी, बाहर होगी, ठीक है ना। दोनों में प्रकाशिक केंद्र की पोजीशन कहाँ होगी, बाहर होगी। तो आपको देखकर क्लियर हो चुका होगा कि प्रकाशिक केंद्र की स्थिति कहाँ कहाँ हो सकती है। लेंस के पृष्ठों के अंदर, लेंस के पृष्ठ पर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये आपको आगे और क्लियर हो जाएगी जब प्रकाशिक केंद्र का पॉइंट बताऊंगा। तो ये बात जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, याद करने के लिए कह रहा हूँ, ये पॉइंट को मैं आपको लॉजिक भी दूंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक ना। तो बस अभी आप इसको समझिए अच्छी तरह से, फिर आपको इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, इतना आप लोग पढ़िए अच्छी तरह से। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में क्या बताऊंगा उसको आप सुन लीजिए। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो कि इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगे, जैसे कि लेंस के फोकस जो होते हैं, प्रथम फोकस में 2 फोकस होते हैं, प्रथम फोकस होता है, द्वितीय फोकस होता है। तो प्रथम फोकस F1 होता है, द्वितीय फोकस F2 होता है,
दो फोकस होते हैं। इसे द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं, ये चीज होगा, ठीक है ना। द्वितीय फोकस बताया जाएगा। प्रथम फोकस द्वितीय फोकस के बीच का रिलेशन बताएगा, रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2, F1 एंड F2 दोनों के बीच का रिलेशन बताया जाएगा। अगर लेंस के दोनों साइड में एक ही प्रकार के मीडियम होते, दोनों प्रकार की फोकस दूरियों के न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बराबर होंगे। जैसे कि एक लेंस बना दिया गया, उसके इधर का जो मीडियम है और इधर का जो मीडियम है, अगर इन दोनों मीडियम आपस में सेम होंगे, ठीक है ना, मान लीजिए इधर भी है इधर भी है, इस कंडीशन में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ F1 इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ F2। दोनों प्रकार की जो फोकस दूरी है उनके जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे उनके मान आपस में बराबर होंगे। पर ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर एयर हो और यहाँ पर वाटर हो, यहाँ पर एयर हो यहाँ पर क्या हो, वाटर हो। अगर ये कंडीशंस मिलती है, इधर दूसरा मीडियम हो इधर दूसरा मीडियम हो, तब उस कंडीशन में F1 और F2 के मान आपस में बराबर नहीं होते हैं, वो उस अपवर्तनांक पर डिपेंड करने लगते हैं। ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ प्रकाशिक केंद्र के बारे में बताया जाएगा, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, और इस ऑप्टिकल सेंटर से संबंधित जो बातें हैं वो बात मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाशिक केंद्र की जो पोजीशन होती है इनसाइड आउटसाइड ऑन द सरफेस कब कब होती है, किसके अंदर कब होती है, क्यों होती है, विद लॉजिक आपको उसका सलूशन दिया जाएगा, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा। आप तब तक इंतजार करिए, जो आपको मैं पढ़ाया हूँ उसको अच्छी तरह से तब तक आप रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।